सो या हेलो एवरीबॉडी, आप सभी को जय श्री राम। और आई गेस मैं ऐसे करूँगा तो लाइट आपके आंखों पे बहुत ज़्यादा पड़ेगी, इसलिए मैं इसको यहाँ से ढक दे रहा हूँ। ठीक है। सो अगर आपको मेरा ये शक्ल पसंद नहीं तो आप फ़ोन को उल्टा कर लीजिए और सिर्फ मेरी बातों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं कोई विजुअल्स तो दूंगा नहीं। और मेरी एडिटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए पता नहीं मैं कोई अच्छा वीडियो दे ही पाऊँगा कि नहीं। वो भी टैब का कैमरा क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। सो आई होप आई एम रिकॉर्डिंग इट राइट। ओके, या हाउ टू स्टार्ट इट। बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती हैं कि आज मैं इस पर बोलूँगा, उस पर बोलूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। ठीक है। इस टॉपिक पे आज वीडियो बनाऊँगा, उस टॉपिक पे आज वीडियो बनाऊँगा, आज ब्रह्मचर्य पे वीडियो बनाऊँगा, आज दिनचर्या पे वीडियो बनाऊँगा। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले कहा है कि मैं ट्यूशन वगैरह पढ़ाता हूँ, तो मैं मतलब बच्चे कम ही हैं, बट उनका जो मेंटालिटी, साइकोलॉजी जो मैं देखता हूँ पढ़ाई के लिए, अपने नॉन एकेडमिक लाइफ के लिए, द इमोशंस व्हिच दे होल्ड एंड द इमोशंस व्हिच देयर पेरेंट्स वांट देम टू होल्ड आर वेरी वेरी डिफरेंट। और ऐसा भी नहीं कि पेरेंट्स उन्हें फोर्स कर रहे हैं या ये कह रहे हैं कि तुम्हें वो ही करना है, तुम्हें ऐसे नहीं रहना, तुम्हें वैसे रहना। पूरी छूट है उनको। दे आर फ्री टू डू एनीथिंग दे वांट, बट येट दे आर नॉट डूइंग द थिंग्स दे शुड डू। एंड इवन इफ दे आर डूइंग इट, दे आर टेकिंग द थिंग्स टू बी वेरी वेरी कैजुअल। इमोशंस बहुत हल्के हो चुके हैं, चीजें वो कैजुअली ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस का उनको कोई भान नहीं है, और अपने पेस पर अपना जिंदगी कैसे भी उसका स्टीयरिंग को घुमा रहे हैं, कुछ अता पता नहीं। ड्राइविंग सबको आता है, सबको आनी चाहिए। गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ लेने से कोई ड्राइवर नहीं हो जाता। एक्सेलेरेटर क्लच ब्रेक का कॉम्बिनेशन मार देने से कोई ड्राइवर नहीं हो जाता। ड्राइवर के पास एक विजन होना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म उसके पास एक सोल्यूशन होना चाहिए। आई नो आई एम स्पीकिंग वेरी वेरी बिग थिंग्स। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, बट अपन ने देखा है, समझा है, कभी कभी सोचते हैं तो मन एकदम सिहर उठता है कि आजकल के लड़के लड़कियों का इमोशंस इतना इतना हल्का हो चुका है, इतना दे आर सो लाइट। हल्का इमोशन है उनका, थोड़ा सा बोल तो गर्म हो जाएगा। मेरे साथ भी ऐसा है, कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ, उतना एक्सट्रीम नहीं होता। मैं सोचता हूँ कि आज अगर ये यहाँ बात नहीं माना तो यहाँ जाएंगे, इससे झगड़ा हुआ तो उससे बात करेंगे, जबकि यहाँ झगड़ा ठीक हो सकता है, उन्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। बट क्योंकि उनका इमोशंस उस मोमेंट ऑफ टाइम में इतना हल्का हो चुका है कि वो उस चीज को स्पेस नहीं देते, समय नहीं देते हील होने के लिए। उनके पास उतना पेशेंस नहीं है, अटेंशन स्पैन नहीं है। अपनी जब मैं वीडियोस देखता हूँ ना, उस पर व्यूज बहुत कम आते हैं, तो मैं मन में सोचता हूँ कि बाकियों की तो व्यूज आ रही है, ठीक है, मेरी क्यों नहीं आ रही, मेरी भी आनी चाहिए। मैं भी तो ब्रह्मचर्य पे वीडियो बना रहा हूँ, मैं भी एक एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ, मैं भी तो अपने लाइफ स्टाइल को दिखा रहा हूँ। बट हो सकता है कुछ कमी हो सकती है, बट कभी कभी मेरा मन मानता नहीं है इस चीज को। क्यों व्यूज नहीं आ रहे, क्यों ये नहीं हो रहा, क्यों वो नहीं हो। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम चेजिंग द थिंग्स विच आर नॉट, विच आई शुडंट चेज। किसी ने मेहनत किया है 8 साल 10 साल, उसकी व्यूज आ रही है, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे एक दिन के अंदर ऐसा मिल जाएगा, तो नहीं होगा ना भाई, नहीं होगा वैसा। ये चीजें लोग अपनी लाइफ में कर रहे हैं, और मैं समझ रहा हूँ कि ये गलत है, मैं जानता हूँ कि ये गलत। चीजें इतनी खराब हो चुकी हैं आज के लाइफ में, ऐसा लगता है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है हमारा कैरेक्टर, हमारे चॉइसेस, हमारी विवेक शक्ति, कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। और जब हम जो कर रहे हैं, उस करने के मोमेंट में हम कितने जागरूक हैं। वी हैव टू हैव दैट सेंस ऑफ जजमेंट व्हाइल वी आर डूइंग और थिंकिंग एनीथिंग, कि हाँ ये सही है और इसका एक लॉन्ग टर्म अच्छा बेनिफिट्स मुझे मिलेगा, कोई इसका साइड इफेक्ट्स मुझे अपने लाइफ में देखने को नहीं मिलेगा। इस लेवल पर हार्डली कोई सोचता है, और जो सोचता है उसका लोग मजाक ही बना। यही ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम है हर सेक्टर की, हर एक हर एक एरिया या फील्ड में यही प्रॉब्लम है। रिलेशनशिप नहीं चल रहे, सक्सेस नहीं है, उम्र निकला जा रहा है लेकिन बॉडी में जान नहीं है, लोगों का माइंड स्टेबल नहीं है, उनके पास किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है, उनके मन में शांति संतोष कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बेरोजगार है, पैसे नहीं कमा रहे, लेकिन दूसरों से जल रहा है। इट्स वेरी आयरॉनिकल, वेरी हिपोक्रिट। भाई तेरे पास कुछ नहीं तो जल किससे रहा। और अपने जलन को और अपनी हिपोक्रेसी को उसको वो मतलब डिफेंड करते हैं कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ। लोगों के पास पैसा है, गाड़ी है, सब कुछ है, सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, एंड दे डिफेंडिंग। आप कैसे मतलब बोल सकते हैं कि हाँ ये समाज सही डायरेक्शन में जा रहा है? नहीं बोल सकते। मैंने शुरू किया ना वीडियो को, लोगों के इमोशंस आजकल बहुत हल्के हो चुके हैं, बहुत हल्के। और हल्के इमोशन वाले लोगों पर ज्यादा कोई भरोसा नहीं करता। आप किस पर रिलाई कीजिएगा? आज मैं कुछ बोलूं, कल मैं पलट जाऊं, परसों मैं कुछ बोलूं, दूसरे तीसरे दिन में पलट जाऊं। आप विश्वास कीजिएगा, आप विश्वास नहीं कीजिएगा। तो चीजें इस फेस पे चल रही हैं। इसका एक ही सोल्यूशन है, कैरेक्टर और हमारा विवेक शक्ति। कैरेक्टर बनता है ब्रह्मचर्य से, विवेक बनता है संतों के संग से और अच्छी किताबें पढ़ने से। आई हैव बीन वेरी वेरी बिजी इन ट्यूशंस, आई हैव बीन वेरी वेरी बिजी रिगार्डिंग द स्टडीज ऑफ माई स्टूडेंट्स। अपने समय मिल नहीं पा रहा, बट जब भी मैं रात को सोने जाता हूँ सोचता हूँ क्या मेरा कुछ हो पाएगा। सोचता हूँ, हमेशा सोचता हूँ लॉन्ग टर्म के अंदर क्या मेरा कुछ हो पाएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, कहीं मैं भटक ना जाऊँ,
कहीं मेरा ब्रह्मचर्य टूट ना जाए। चलो अगर टूट भी जाए, कहीं मैं व्यभिचारी ना बन जाऊँ। जैसा एम्बियंस है, जिस फील्ड में मैं हूँ, जिस पढ़ाई के क्षेत्र में मैं हूँ, ये डर है। ये मेरा ओवर थिंकिंग नहीं है, ये मेरा डर है। आपको पता होना चाहिए कि आपके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में क्या-क्या चीज़ें हैं, जिससे आपको वाक़ई में डरना चाहिए। जब तक आप अपने मन में उस पॉज़िटिव डर को लाइएगा नहीं, आप ग्रो नहीं कर पाएँगे। आप स्टेप्स नहीं लेंगे को ठीक करने के लिए, अगर आपके मन में डर ही ना हो। तुम कहीं न कहीं फेल हो तभी तो आज पढ़ रहे हो। कहीं न कहीं तुम मार खा इसलिए तुम आज अपने आप को तैयार कर रहे हो। इट्स हाई टाइम दैट वी शुड टेक कंट्रोल ऑफ आवर इमोशंस, वी शुड टेक कंट्रोल ऑफ आवर लाइव्स। हमें अपनी ज़िंदगी का कमांड अपने हाथों में रखना है। आई नो आई शुडंट टॉक अबाउट लव एंड रिलेशनशिप्स ऑन दिस चैनल, बट हम बाध्य हैं इस बारे में बात करने के लिए कि आज 80 से 90% लोग का जो थिंकिंग है वो बॉडी सेंट्रिक है। वो किसी को पाना चाहता है, वो किसी को यूज़ करना चाहता है अपने सुख के लिए। उसको ये नहीं पता कि सुख होता क्या है, सुख का डेफिनेशन क्या होता है। जो लोग सेल्फ सेंटर्ड होते हैं वो दूसरों की सेवा क्या करेंगे? नहीं करेंगे ना। फिर आप भरोसा कैसे करोगे? क्योंकि उनके इमोशन तो हल्के हो जाएँगे। किस पे भरोसा करोगे? मैंने कहा ना, चीज़ें सब कुछ आपस में इंटर रिलेटेड है। कभी सोचना इस बारे में तो मन पूरा डर के हालत खराब हो जाएगा तुम्हारा कि तुम चल नहीं, हम तो समाज में चल ही नहीं पाएँगे ऐसे करके। ब्रह्मचर्य का पालन इसीलिए ज़रूरी है। क्यों? व्हाई ब्रह्मचर्य? अब यही सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक था। ये जो मैंने बोला ना 10 मिनट वार्म अप था। क्यों ब्रह्मचर्य क्यों चाहिए? अपने इमोशंस को अपने काबू में रखने के लिए हमें ब्रह्मचर्य चाहिए। अपने वासना को काबू में करने के लिए हमको ब्रह्मचर्य चाहिए। अपना लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने के लिए हमको ब्रह्मचर्य चाहिए। अपना मेंटल और फिजिकल प्यूरिटी के लिए हमको ब्रह्मचर्य चाहिए। भूल जाओ सब कि तुम्हें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, छोड़ दो। लेकिन ये जो 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पालन करके तुम्हारे मन में शांति आएगा। शांति तब आता है जब तुम किसी पर डिपेंड नहीं होते, किसी भी चीज़ के लिए। वो प्यार हो, इज़्ज़त हो, वो ज्ञान हो, कॉन्फिडेंस हो, तुम किसी पे डिपेंड नहीं होते। मुझे कुछ अगर नहीं आता, मैं उसको सीखूँगा, एनवी नहीं करूँगा, जलन नहीं करूँगा, सीखूँगा। वो सीखने की मेंटालिटी होती है, जलन की नहीं। वो आपका बुद्धि को, आपके इमोशंस को सही डायरेक्शन देता है, गलत डायरेक्शन में नहीं लेके जाता। दिस इज़ व्हाई ब्रह्मचर्य इज़ वेरी, वेरी नेसेसरी एंड दिस शुड बी इनकलकेटेड फ्रॉम अ वेरी, वेरी यंग एज। और मुझे जलन इस बात का नहीं होता कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं। मुझे जलन इस बात का होता है कि मैं पहले क्यों नहीं जान पाया, मैं पहले स्कूल में क्यों नहीं पालन कर पाया, मैंने पहले भगवान की सेवा क्यों नहीं। आई एम सो सैड अबाउट इट, आई एम सो जेलस अबाउट इट। जो भाई मेरे ब्रह्मचर्य का पालन बहुत स्कूल टाइम से कर रहे हैं, बहुत छोटे उम्र से कर रहे हैं, मुझे उनसे जलन होती है कि वो इतना महान चीज़ का पालन कर रहे हैं और मैं नहीं कर पा रहा। करता तो शायद आज थोड़ा अच्छा परिस्थिति होता, बट जो पालन कर रहे हैं उनको मेरा दिल से, आत्मा से, आत्मा के उस कोने से उनको दिल से एकदम सपोर्ट है, सैल्यूट है। और मैं भगवान के श्री चरणों में यही प्रार्थना करूँगा कि और उनका ब्रह्मचर्य हो और उनका वो कभी भटके नहीं, वो कभी किसी के बारे में उल्टा ना सोचे, कभी अपने मार्ग से ना भटके, जैसे कि मैं भटक गया। कभी नहीं, कभी नहीं। भगवान उनका जप, तप, नियम बहुत सहेज के रखे, बहुत सहेज के रखे। एंड आई स्पीक दिस वेरी, वेरी हम्बली, वेरी, वेरी। दिस इज़ व्हाई ब्रह्मचर्य इज़ वेरी, वेरी नेसेसरी एंड दिस शुड बी डन फ्रॉम अ वेरी, वेरी यंग एज। बहुत अपने यंग एज में इसको शुरू करना पड़ेगा हमें, इससे सीखना पड़ेगा। आशा करते हैं कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो। आपके मन में जो मैंने एक पर्पसफुल डर बैठाने का प्रयास किया है, आप उसको सीरियसली लेंगे और इस पर विचार करेंगे। प्लीज़ इस पर विचार कीजिए और अपना राय कमेंट सेक्शन में मुझे दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय श्री राम।